नहीं ना मैं उलझन होंदी ਦੱਸਣਾ ਮਾਰ ये लो खाना ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ आइस वाटर है, ये आइस आपको नजर आ रही है, ये देखिए। आप सुस्त होते हैं, वो भी सुस्त होते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सैनब अकबर अली रजब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह आपकी बहन की हो गई है, उठ गई हूँ मैंने मुंह हाथ धो लिया है। मेरा फेस थोड़ा स्वेल लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी मैं उठी हूँ, तो सोकर ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा। तो मुंह हाथ मैंने धो लिया है, फिर भी मनहूस ही लग रही है ना, देखा ना, आपने भी यही कहा कि मनहूस ही लग रहे हो। तो अभी जो है वो नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर आगे का सीन देखते हैं क्या करना है। तो पहले जो है वो नाश्ता करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। नाश्ता पहले बनाएंगे और फिर करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नाश्ते पर। नाश्ता वाश्ता मैं बना ली हूँ, ये रोटी है मेरी और ये थोड़ा सा नान था वो भी ले आई। सारा कुछ मैंने नहीं खाना, परेशान मत होइएगा। और ये चाय है और थोड़ी सी मैंने प्लेट में भी गिरा ली है क्योंकि इतनी ज़्यादा फुल कर ली थी। और वो है दाल और ये थोड़ा सा प्याज। और अभी जो है वो कर लेते हैं नाश्ता। और आपकी बहन को आ रहा बहुत पसीना क्योंकि पंखा भी हल्का किया और नाश्ता बनाकर किचन से मैं आई हूँ। तो पंखा थोड़ा तेज़ करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी तो शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है। और नाश्ता करने के बाद आपकी बहन ने पीछे से देख रहे हैं कर्टन वर्टन चेंज कर दिए हैं। तो ये वाले कर्टन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ बाहर मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बाहर करने जा रही हूँ आइस फेशियल, यानी कि आइस वाटर जो है उसमें अपना फेस टिप करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आज आपको भी अपने साथ रखूँगी। तो चलते हैं और आइस फेशियल करते हैं। जी तो आइस वाटर यानी कि आइस वाटर वाला बाउल जो है वो मैंने रेडी कर लिया। ये ले ओवर फिल कर लिया। तो मैं आपको आइस दिखा देती हूँ। देखिए ये है, इसमें आइस, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए आइस वाटर है, ये आइस आपको नज़र आ रही है। ये देखें आइस मैंने इसमें डाल ली है और ये बहुत ठंडा पानी है। अब इसमें हम डिप करेंगे अपना फेस, जिससे हो जाएगा हमारा आइस फेशियल। और आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुबह सुबह उठ के ये करते हैं, और मैं इतनी काम करने के बाद, अपना खाना वाना खाने के बाद सुबह हो गई, दोपहर होने वाली हो चुकी, दोपहर है और मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो जो है सुबह सुबह उठ के मैं इसलिए नहीं कर सकती कि मैंने बाद में नाश्ता बनाने जाना था, तो पहले ठंडा फेस कर लेती, यानी कि आइस फेशियल कर लेती, बाद में हीट फेशियल कर लेती मैं, यानी कि किचन में जाके मैं जो है वो चूल्हा जलाती और मेरा जो आइस फेशियल था वो हीट फेशियल में कन्वर्ट हो जाता और मेरी स्किन का कोई और ही रिएक्शन हो जाता, इसलिए नहीं किया। और दूसरा, टाइम ही नहीं होता सुबह सुबह आपकी बहन के पास कि अपनी ट्रीटमेंटें करें, सबसे पहले उन्हें नाश्ता बनाना होता है, इसीलिए ये सेकंड पर काम आता है। तो अभी जो है वो कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये मैंने दुपट्टा अपना गीला कर लेना है, इसीलिए इस पर हम खोल लेते हैं। तो 3 2 1 गो करते हैं। ये देखिए तैयारियाँ मेरी देख लें आप। पहले मैं लेती हूँ हमेशा लंबा सांस, क्योंकि मुझे जो है ना पानी के अंदर सांस नहीं आता। इस तरह से आपने भी करना है, 5 सेकंड से कम भी आप 2-3 बार इसमें डिप कर लीजिए। जो पानी बहुत ठंडा होगा, आपकी स्किन इससे हो जाएगी थोड़ी टाइट और थोड़ी फ्रेश। तो आप सोच रहे होंगे कि बाउल छोटा है और मेरा फेस जो है शायद बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं, मेरा फेस बड़ा पूरा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना। तो अभी दोबारा से करते हैं। मैं जो हूँ वो अपने हाथ भी इसमें डिप कर लेती हूँ, ताकि जो अभी आपने देखा ना कि अपना फेस जो है वो हाथों से साफ़ करती हूँ, तो हाथ जो होते हैं वो गर्म होते हैं और फिर फेस ठंडा होता है, तो उससे भी मैं प्रिवेंट करने के लिए हाथ भी ठंडे कर लेती हूँ। तो अब जो है एक बार फिर से डिप करते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इंसान फ्रेश हो जाता है, और जो स्लिपी होता है ना, जैसे कि मैं स्लिपी थी अभी तक,
और आपको लग रहा था कि मेरा फेस भी थोड़ा स्वेल लग रहा होगा, क्योंकि मैं तकरीबन नींद में ही थी और इंसान को जगाने के लिए ये काम आता है। तो आपने जो, अगर आपको जो है वो आप अभी तक स्लीपी फील कर रहे हैं और आपको अभी तक होश नहीं आ रहा, तो आप जो है वो जागने के लिए ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा आइस फेशियल जो है वो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को एकदम टाइट फर्म कर देता है और उसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो एक बार फिर इसमें डिप कर लेते हैं फेस। अभी आप देख रहे हैं मैंने पीछे मिरर के साथ जो है वो कैमरा रखा हुआ है और मिरर में भी मुझे नज़र आ रही है अपनी शक्ल। तो हाँ, अब जो है ना मैं थोड़ी जागी हुई लग रही हूँ, पहले मैं सोई हुई थी। तो अभी जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फेस जो है वो ड्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि आइस फेशियल करके मैंने अपना फेस ड्राई कर लिया है। आइस फेशियल के बेनिफिट्स कुछ यूँ हैं कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो उनकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा आपके जो ब्लड सेल्स वर्किंग में स्लीपी होते हैं, यानी कि जैसे आप सुस्त होते हैं वो भी सुस्त होते हैं, वो तेज़ हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ आपकी जो है, अभी आपको मेरा जो कलर है वो शायद रेड लग रहा हो, लेकिन कैमरे में लगता है डार्क भी लग रहा हो, कुछ भी लग सकता है। इसका बड़े बेनिफिट्स है। अब मैं क्या क्या बताऊं, बस आपने कर लेना है और कुछ ना सही तो कुछ देर के लिए ठंडक तो मिल जाती है इतनी गर्मी में। तो मुझे जो है वो यही काफ़ी है। आपको पता मुझे कितनी गर्मी लगती है और मुझे कितनी स्वेटिंग होती है, इसीलिए मैं थोड़ी देर इससे आराम से गुजर जाता है। तो यही बहुत है, यही बहुत है, और कुछ ना भी हो तो चलेगा। तो अभी जो है मुझे कुछ ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन जो है वो सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती और ये मक्खियाँ मुझे तंग किए जा रही हैं कब से। मैं सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती, मुझे काम भी करने होते हैं घर के। तो अभी जो है वो घर के काम कुछ कर लेती हूँ, कुछ रहते थे कुछ मैंने कर लिए हैं, तो बाकी के काम ख़त्म करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मैंने घर के काम सारे कर लिए हैं, यानी कि बर्तन धो लिए, सफाई कर ली और एक्सेट्रा सब काम कर लिए हैं। और अब जो है थोड़ा सा ये भी हक बनता है कि मैं खुद पर भी काम कर लूँ, यानी कि शावर लेके कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। तो चलते हैं, पहले शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं। जी, तो फ्रेश होके हाजिर खिदमत है ज़ैनब अकबर अली रजब। और अभी जो है वो चाचू ने है बुलाया, हमें जाना पड़ेगा। तो चाचू का फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं, अभी चाचू की तरफ चलते हैं। अल्लाह खैर करे। चाचू की तरफ कभी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की और हिम्मत भी नहीं, पता नहीं वहाँ कुछ क्लिप कुछ शूट कर पाऊँगी मैं कि नहीं, क्योंकि चाचू की तरफ तो मेरे सांस सूख जाते हैं, बहुत डर है चाचू का। तो अभी चाचू से मिल लाते हैं, अगर तो कुछ शूट हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो घर आके बताएंगे। और आकर मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ, आपने बने रहना है, लाजमी व्लॉग पूरा देखना है, बड़े मज़े की, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी तो वो आकर दिखाऊंगी, तो आपने तब तक के लिए वेट करना है। चाचू की तरफ से वापस आके, जैसे मैंने आपको बताया कि चाचू की तरफ मेरी जुर्रत हिम्मत है नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर कोई शॉट नहीं लिया। तो घर आकर मैंने आपको बता दिया कि वापस आ गया। मैंने आपसे कहा था कि घर आकर मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊंगी। बड़े मज़े की चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब मैं वीडियो को लगा देती हूँ, आप वो वीडियो पहले देख लें। ये देखो अगर टांग को मैंने डाला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आका भाई जो सहरा पी को काफ़ी ज़्यादा डांट रहे हैं, क्योंकि सारा की तरह सहरा पी का, यानी कि सहरा पी का चैलेंज आका भाई को एक्सेप्ट करना पड़ा और अली हैदर को भी एक्सेप्ट करना पड़ा, उनको वैक्स करवानी पड़ी। और आका भाई अपना दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और सहरा पी पर प्रेशराइज होने की कोशिश कर रहे हैं और उनको साथ साथ डांट रहे हैं। आका भाई के साथ जो हो वो किसी और के साथ ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे दर्द नहीं होंदी, तेनू दर्द खिंचन लगे होंदी। मेरा ही इतनी तेरे वर्गियां पार्लर वालियां जिहड़ियां ना मुड़ के आप ही गश खा के दिख जांदी। आपके जैसा बंदा तो फिर जल्दी खाती नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ। ਬਾਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬੜਾ
गाइस आपको मज़ा आया ना देख के? मुझे भी बड़ा मज़ा आया। असल में बात कुछ यूँ है, 1 मिनट आप इसको ऐसा कर ले। बात ये है, असल में बात कुछ यूँ थी कि सहर आपी जो है वो आके भाई की अपोजिट टीम में प्ले करती हैं, यानी कि लूडो खेलने का इनको बहुत शौक है। सहर आपी और आके भाई अपोजिट टीम्स में प्ले करते हैं और सहर आपी जो है वो डेयर बड़ी मुश्किल देती हैं। तो सहर आपी ने पहले ही कहा था कि लड़के अलिया हैदर और आके भाई वो टीम अप होगी और सहर आपी के साथ आई थिंक रुबाब थी, ये टीम अप होगी। इन्होंने कहा कि जो हारा वो एक डेयर करेगा। लड़कियों ने अपना डेयर बताया, लड़कों ने अपना डेयर बताया। लड़कियों ने कहा था कि अगर लड़के हार गए तो वो करवाएंगे वैक्स, और लड़कों ने कहा था अगर लड़कियां हार गई तो वो करवाएंगी बाहर का डिनर। तो लड़कियां गई जीत, लड़कों को करवानी पड़ेगी वैक्स। और आप देख रहे हैं आखिर भाई बड़े कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, वही वाला सीन है, कंट्रोल उदय कंट्रोल, मतलब अपनी दर्द कंट्रोल करके सहरा भी कह रहे हैं इदा दी पार्लर वाली होती है। तो ये था उनका डेयर, उनको डेयर वो करना ही पड़ा। आपको कैसा लगा? मज़े का था ना? मुझे भी बड़ा मज़ा आया देखकर वीडियो। मुझे तो वीडियो कॉल भी की थी उन्होंने तो, लेकिन मैंने ना वहाँ पर क्लिप नहीं लिया क्योंकि वीडियो कॉल आई थी। मैंने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं यहाँ पे क्लिप ले लूँ, शॉट ले लूँ, लेकिन बड़े मज़े का मुझे लगा। मैंने कहा मैं व्लॉग में लाजमी इसको डालूँगी अपने, तो आपको भी मुझे लगता है ये देखकर बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा फ़न उन्होंने किया है ये। और उसके बाद आके भाई जो है जो उनके साथ हो जाए फिर वो किसी और के साथ ना करे तो उनको मज़ा नहीं आता। तो आकिब भाई ने ज़बरदस्ती मामू की वैक्स साथ करवाई। तो कह रहे थे और कुछ नहीं तो मामू की एक पट्टी लाजमी लगनी चाहिए। मामू बेचारे कितना रेजिस्ट करते रहे बट उनकी ना चल सकी, एक पट्टी आकिब भाई और माजी मिलकर उन्होंने उनके कर दी। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखकर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी मज़ा आएगा। और आज के व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।